हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज माय चैनल एसएम फार्मा। दिस इज एसएम। तो आप आज डिस्कशन करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। और जैसा कि हमने 2 दिन लगातार 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी के, जो कि सेम टू सेम बहुत सारे सेम क्वेश्चन आ रहे थे। हमने पैटर्न अलग था बट क्वेश्चन यही थे, ठीक है ना। तो आज ही हम ऐसे ही डिस्कशन करेंगे हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि हाँ सर, आपने सेम टू सेम बहुत इजीली सेम क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है ना। तो हम आज डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे कि आपको मैं बता दूं कि मेरे नंबर दे रहा हूं। आपको अगर इनके आंसर अगर चाहिए तो आप मुझे पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा, जिसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। बट आप पहले सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को आप कंप्लीटली देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में और आप ये ना भूलें कि आपके लाइक और शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम ऐसे ही आपके हर एक पेपर प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये काम आप ध्यान रखें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्कशन इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विथ इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शन। मतलब आपको सेल के कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस के बारे में बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिस्कशन इन डिटेल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 2 टिश्यू है, इनके बारे में आपको डिटेल में डिस्कशन करना है। ये इंपॉर्टेंट होने वाले दोनों क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सुपर इंपॉर्टेंट और भी आपको पर्सनली कह रहा हूँ, ठीक है ना। और आप जैसे कि मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करते हो तो बार बार ये ना करें ऐसा कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप कर रहे हैं, तो मैं किन किन को, और मैं पर्सनल भी कॉलेज में काम करता हूँ इस वजह से, ठीक है ना। तो आपको जैसे कि आपको ये पूरा पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। एक पीडीएफ नहीं, 3 पीडीएफ रहेंगे आपके, ठीक है ना। तो प्रॉपर्ली आपको ये गाइड मिलेगी। और जिन बच्चों को अगर लगता है कि सर इनमें से नहीं आएंगे, तो स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे हाई लो करके अपना पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं, वापस हमारे डिस्कशन कर लेते हैं। तो और दूसरी बात ये कि आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको रट के चले जाना, अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन एंड डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विथ इट्स कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शंस। इनके मतलब कि आपको सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या वर्क होता है उनका, वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिस्कशन इन डिटेल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। आपको इन दोनों टिश्यूज के बारे में डिटेल में ध्यान रखना है, और इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन एंड देयर फंक्शन। मतलब कि आपके जो रेस्पायरेशन बोले तो श्वसन तंत्र, ठीक है ना, उसकी फिजियोलॉजी बतानी है, उसकी एनाटॉमी बताना है, और इसके फंक्शन, उसके काम क्या है, O2 CO2 एक्सचेंज वगैरह, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, डिफाइन बोन ड्रॉ नेट लेवल्ड डायग्राम ऑफ बोन एंड राइट फंक्शन बोन। मतलब आपके बोन के बारे में फंक्शन वगैरह वो एक बार देख लेना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने दिया है कि बाई चांस आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, डिस्कशन एंड डिटेल अबाउट जॉइंट्स। जॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, राइट अबाउट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड ब्लड। मतलब जो ब्लड के फंक्शंस हैं, क्या कंपोजिशन है, वो चीज़ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्प्लेन। स्प्लेन के बारे में, ठीक है ना। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लेम्फ नोड। लेम्फ नोड का भी इंपॉर्टेंट है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है इसका, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको ये मैं एक चीज़ और सजेस्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, कि आप पर्सनली मैसेज करते हो उनमें ज़्यादा आप मत करना, ठीक है ना। क्योंकि मैं कॉलेज का काम भी करता हूँ, पर्सनली काम भी करता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको ये अपने स्टूडेंट्स के कॉलेज को स्टूडेंट्स को देता हूँ, तो उससे अच्छा है कि आप सभी को प्रोवाइड करूँ। और कैसा लग रहा है आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो, तो वो चीज़ आप, जैसे आपने कोग्नोसी का देख के आए आज, तो आज मेरे इसमें कमेंट आना चाहिए कि आपका कोग्नोसी का कैसा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, तो ऐसा ना सोचें, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, राइट एनाटॉमी हार्ट विथ डायग्राम। मतलब आपका हार्ट का डायग्राम विथ इसकी एनाटॉमी एंड इसका फिजियोलॉजी भी ध्यान रखना। एनाटॉमी मीन्स होता क्या है, पहले तो यही बच्चों को बहुत सारे अभी भी बहुत सारे पढ़े हुए नहीं है। तो एनाटॉमी का मतलब इसकी स्ट्रक्चर, इसका अपन है ना, स्ट्रक्चर कहाँ है, ये किस जगह कैसा है, वो स्ट्रक्चर एनाटॉमी मीन्स है ना। और फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है कि जो इसका वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है, वो फिजियोलॉजी होती है।
तो नेक्स्ट बात करते हैं राइट फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मुलेशन। तो फिजियोलॉजी यूरिन की फॉर्मुलेशन की, ठीक है ना, यूरिन की फॉर्मेशन की आपको फिजियोलॉजी बताना है। ड्रॉ द सेल लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, आई, स्किन, इट्स लेयर। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेना आप अच्छे से, बट इतना ये शॉर्ट में क्वेश्चन में बनेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना ये भी। राइट इन डिटेल अबाउट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो ये भी है, ठीक है, शॉर्ट में बन सकता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है ना। डिस्कशन इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शन, इसके वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो स्पाइनल कॉर्ड और इसके फंक्शंस को एक बार देख लेना अच्छे से, मैंने इसका पहले भी आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। राइट एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ डायग्राम, इनके दोनों के डायग्राम एंड इनके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये भी ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट, हाँ, ये 30 क्वेश्चन रहेंगे, बट पूरे मैंने ऐड नहीं किए, बट 30 के समथिंग ही है। तो आपको डिफाइन करना है एनाटॉमी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले बात तो ये डिफाइन करना है एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी स्ट्रक्चर, जो ऑर्गन होता है उसमें हमारे ऑर्गन की स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो भी ऑर्गन होते हैं उनके स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और फिजियोलॉजी जो फंक्शंस होते हैं वही हो गई। डिफाइन सेल एंड एनालिस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल में क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो चीज़। डिफाइन टिश्यू एंड इट्स टाइप्स, दो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी थी, एपिथेलियल, कनेक्टिव, और क्या है वो आप देखें, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेटाबॉलिज्म ध्यान रखना, इसके एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, 2 टाइप्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है ना। फिर रिप्रोडक्शन, डिफाइन रिप्रोडक्शन का आपको डिफाइन करना है। डिफाइन ब्लड, ये तो आप फिक्स ही मान लीजिए डिफाइन ब्लड को। एंड राइट कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये कंपोजिशन भी। एंड डिफाइन स्प्लेन, स्प्लेन के बारे में भी देख लेना। डिफाइन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बारे में भी देख लेना। व्हाट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है वो भी एक बार आप अच्छे से चेक करके जाना। राइट फंक्शंस ऑफ हार्ट, इसके हार्ट के क्या क्या फंक्शन होने वाले हैं। नेम ऑफ 3 लेयर ऑफ हार्ट, कौन कौन सी 3 लेयर होती है हार्ट में वो देखना। नेम द बोन्स इन्वॉल्व इन एलो जॉइंट्स, जॉइंट्स के बारे में भी एक बार अच्छे से आप देख के जाना, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आपको हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हम आने वाले टाइम में प्रॉपरली क्लासेस भी लगाएंगे फैकल्टी के साथ में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको सबसे पहले आने वाले टाइम पे हर एक बार, चाहे आगे वाले अपने एग्ज़ाम आने वाले हैं, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आएंगे, कभी भी आएंगे, तो आप हमारे चैनल को प्रॉपरली गाइड कर लो, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में प्रॉपर मिल जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। राइट फुल फॉर्म RBC, WBC, ANS, PNS, CNS, GIT, GFR। तो RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ANS का ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, PNS का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, CNS का सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो गया, और GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, ध्यान रखना, शॉर्ट फुल फॉर्म है ना। बाइल इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, बाइल कहाँ स्टोर की जाती है बॉडी में, वो भी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन आर सीक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। एनालिस्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एनालिस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है ना। राइट दैट रीजन वाई राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, तो इसके बारे में भी आप अच्छे से कवर करना। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, क्या होती है। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होती है, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम क्या होती है, वो एक बार आप देख लेना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको एक चीज़ और करना है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ में आपको ये आपके पास में आज का दिन, कल का दिन और परसों की मॉर्निंग भी बहुत टाइम बचता है। आप अगर इन 3 PDF को, मैं आपको 3 PDF सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो तीनों एक तो पूरा आपको 30 क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, और 2 है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों ही किसी की लैंग्वेज में फ़र्क आपको आ सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको सबसे आने वाले पहले वीडियोस मिल जाए, सारे कुछ प्रॉपरली गाइड मिल जाए, ठीक है ना। और आप कमेंट करना ना भूलें कि आप ये देखिए शॉर्ट नोट जो क्वेश्चन थे वो है, ठीक है ना। आपको ये PDF एंड नेक्स्ट PDF आपका ये
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये भी ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट। आपको पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है, फिर ही आपको नोट्स लेना है। पीडीएफ जो आंसर की मैं भेजता हूँ वो आपको बाद में ही लेना है, ठीक है ना, पहले नहीं लेना आपको। और हमारा चैनल पे आप जैसे एग्ज़ाम दे के आते हो तो हमारे कमेंट करना ना भूले, रिव्यू दीजिए आप, जिससे कि अदर भी स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है